हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एलोकेशिया इसमें लगा हुआ था, इस पॉली बैग में। तो मैंने अभी इसे निकाला है क्योंकि इसे रिपोर्ट करना था। देखिए रूट कितनी अच्छे नीचे तक पहुंच गई हैं। और जब मैंने ये निकाले थे किसी को देने के लिए, जैसे मैंने सेल करती हूँ ना, तो मैंने निकाले थे देने के लिए, तो ये 2 एक्स्ट्रा निकल गए थे और इनमें बिल्कुल रूट नहीं थी। और अब इस समय देखिएगा, ये देखिए कितनी अच्छी रूट बन गई है। कुछ टूट भी गई है निकालने के चक्कर में, क्योंकि इतनी सी मिट्टी रह गई थी। ये इसी तरह से मैंने भर के लगाया था, तो ये डिकम्पोज हो गया था, पूरा भरा हुआ था। इतनी मिट्टी डाली थी, थोड़ी सी मिट्टी डाली थी नीचे नीचे। तो ये देखिए कितनी अच्छी खाद बन गई है ये। और कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रह गई हैं, तो इन्हें वापस मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे इस तरह की मिट्टी बहुत पसंद है, खूब ढेर सारा मॉइस्चर हो, नमी हो। अभी भी देखिए नमी काफ़ी अच्छे से है इसमें। और डेली मैं इसमें पानी देती हूँ, चाहे मैं किसी में दूँ ना दूँ। अगर जैसे एक दिन छोड़ के दे रही हूँ पानी, या 2 दिन छोड़ के दे रही हूँ पानी प्लांट में, मगर इसमें मैं फिर भी अपनी इस वाटर लिली के इसमें से 1 मग निकालती हूँ और इसमें डाल देती थी। तो ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है। और ये देखिए इसमें ये नीचे से ये निकल रहा था, ये भी और बन जाता अगर मैं नहीं निकालती तो चलो कोई नहीं, मेरे पास बहुत हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी रूट है। इस तरह से खूब ढेर सारी इसमें अपने गार्डन का जो वेस्ट है, किचन वेस्ट नहीं बोल रही हूँ, गार्डन वेस्ट बोल रही हूँ, वो भरिएगा। मिट्टी बिल्कुल नहीं डाली अभी नीचे इसमें, बस यही डालूँगी इसमें फिर से और इसे लगा दूँगी। तो एक हाथ से लग नहीं पाएगा। और मिट्टी देखिए कितनी सैंडी सोयल है, देख रहे हैं आप। ये इसमें खूब अच्छे से गोबर की खाद वगैरह मिक्स की थी। इससे ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप इसको रिपोर्ट करें या लगाएं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा मिलाएं। स्पेशली पत्तों की खाद इसे बहुत पसंद है, तो पत्ते ढेर सारे मिला दीजिएगा आप इसमें। सूखे पत्ते हों या ग्रीन लीफ हो, कुछ भी हो, क्योंकि इसे नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है। और भी मैं काम ही कर रही थी गार्डन में। अभी मैंने काफ़ी प्लांट रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि फिर ठंड शुरू हो जाएगी तो रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है। तो हाँ, फटाफट इसे रिपोर्ट कर दीजिएगा, अब भी करना है तो, क्योंकि फिर ठंड में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठंडा पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि इसे धूप नहीं मिलती, धूप भी अच्छी खासी मिलती है। मेरे टेरेस पे पड़ा है, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ इसकी क्या है। मैंने यहाँ पे रखा है, इस जगह पे यहाँ पे रखा था, इस गमले के ऊपर रख दिया था मैंने, ये स्थल कमल के ऊपर। तो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट निकलते थे पानी के थ्रू बहते थे, वो इसी को मिल जाते थे, वेस्ट नहीं होता था। तो देखिए इसमें भी कलियाँ आई हैं स्थल कमल में। और ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई। ऊपर से तो ख़राब हो गया था, पता नहीं क्यों मिलीबग वगैरह ने ख़राब कर दिया था, जबकि मैंने ब्रांच कट कर दी थी, तभी ये ड्राई हो गया। फिर नीचे से ये शूट निकले हैं, तो ये स्थल कमल के ऊपर ही रख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके जितने भी, इसमें पानी डालने से जितने भी न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो उस प्लांट को मिल जाते हैं, उस गमले में चले जाते हैं, वेस्ट नहीं होता है। तो अब इस मिट्टी को भी मैं इसमें भर दूँगी। और भरने के बाद में इसमें रिपोर्ट करना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ये जब भी ये ग्रीन वेस्ट हम डालते हैं तो ये डिकम्पोज होकर नीचे बैठ जाता है ना। तो ये जब मैंने ग्रीन वेस्ट डाल के पूरा भर के ही रखा था, तो ये डाला तो ये नीचे बैठ के इतना सा रह गया। देख रहे हैं कितनी सी मिट्टी बची है, इतनी सी मिट्टी बची है। तो नीचे नीचे की ये खाद बहुत अच्छी खाद बन गई है, हाई क्वालिटी की खाद है। और अब मैं ऐसे एक हाथ से उठा नहीं पाऊँगी, तो मैं रिपोर्ट करती हूँ इसे। उठ गया आ गया। तो इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। थोड़ा सा और पुश करके मैं दबा के इसे लगा देती हूँ। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे, है ना। तो देखिए मैंने ये रिपोर्ट कर दिया, भर दिया मिट्टी अच्छे से। ऊपरी लेयर मैंने खूब अच्छे से मिट्टी डाली है और पूरा 1 मग भर के मैंने पानी डाला है। इसमें मैंने फंजीसाइड थोड़ा सा मिला दिया था। तो ये बहुत ही ईजीली चल जाता है। एलोकेशिया ओडेवारा है, ओडेवारा कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। फ़िलहाल मैं वहाँ उठा के जहाँ रखा था वहीं रख दूँगी, क्योंकि इसकी छाया पड़ती है, तेज़ धूप नहीं लगती है इसे। पर हाँ, जब पूरब से धूप निकलती है तो पूरी यहाँ तक, जब 2 बजे तक धूप आती है इस पर आराम से आती है। मगर जब 3-4 बजे की बहुत ज़्यादा रैश धूप होती है वो नहीं आती है। तो मैं इसे उठा के वहीं रखूँगी। और थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया हो गया है तो वहीं रखना है मुझे। अब मैं रखती हूँ, ठीक है। तो ये एलोकेशिया की इसी तरह से, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अच्छा लगता है। आप इसे केवल पानी में डाल देंगे तो भी चलता रहेगा। मेरे पास एलोकेशिया कुकुलता था, तो मैंने कुछ दिन वाटर लिली के टब में डाल दिया था वहाँ पे।
तो ये उसमें भी वो आराम से चलता रहा। जितनी भी एलोकेशिया की वैरायटी है, मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल अच्छा लगता है। गोबर की खाद डालिए, पत्तियों की खाद डालिए। पत्तियों की खाद न मिले तो ढेर सारे पत्ते भर के डाल दीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ढेर सारे पत्ते भर भर के रखे हैं और लगाया है उसमें अच्छे से। और ये छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है अगर मैं छोटे में लगाती। बस ये इसकी हाइट वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। जितना बड़ा पॉट मिलेगा उतनी ही बड़ी इसकी हाइट होगी। बहुत बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं। मेरे जो घर पे है बहुत बहुत बड़े पत्ते हैं उसके। तो फंजीसाइड की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मॉइस्चर लविंग प्लांट है। मैंने फ़िलहाल डाल दिया है फंजीसाइड क्योंकि पूरा खुल गई थी। एक प्लांट की रूट इसकी तो नहीं खुली थी, छोटे वाले की खुल गई थी। ये मैंने अलग इसलिए शिफ्ट कर दिया, जब मैं निकाल के लाई थी बड़े प्लांटर में से, तो उसमें जैसे ये 2 साथ में निकल आए थे। 3 मुझे भेजने थे किसी को, तो मैंने ये 2 निकाले थे, 3 निकाले थे। हाँ, साथ में ये दोनों भी निकल आए। तो मैंने फिर इसे अलग ही शिफ्ट कर दिया क्योंकि उन्हें अलग शिफ्ट करना सही रहता है। बार बार निकालने से दिक्कत हो जाती है प्लांट को। जो मदर प्लांट है वो डिस्टर्ब हो जाता था, तो इसलिए मैंने इसी में शिफ्ट कर दिया। किसी को चाहिए होगा तो मैं इसी में से निकाल के दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।